आक्रामक गुलदार को मारने की मांग को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने पौड़ी श्रीनगर हाईवे पर लगाया जाम। पौड़ी गढ़वाल वन प्रभाग के पौड़ी नागदेव रेंज के तहत डोभाल ढांडरी में गुलदार को करने के आदेश जारी न होने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने आज बुधवार को पौड़ी श्रीनगर हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे कि सड़क पर दोनों ओर से आने वाले वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली। ग्रामीणों से बात करने के लिए मौके पर जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम भी पहुंची, जिन्हें ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। प्रशासन द्वारा 24 घंटे के भीतर गुलदार को करने के आदेश जारी करने के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम खोला। एसडीएम व रेंज अधिकारी तथा पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। सभी ने ग्रामीणों को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित ग्रामीण गुलदार को मारने तथा उसे शेड्यूल 1 की श्रेणी से हटाने की मांग पर अड़े रहे। इस मौके पर कांग्रेस नेता राजपाल बिष्ट, विनोद धनोशी, गौरव चंदोला, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष नेगी आदि की मौजूदगी रही। यहाँ पे जनता का डिमांड ये था कि हम लेपर्ड को शूट कर दें, जो अटैक किया है यहाँ पे महिला पे। तो उसके रिगार्डिंग हमने ये समझाया है इनको कि लेपर्ड को अटैक करने से पहले वैसे भी उसे कैप्चर और ट्रैंक्विलाइज करने की ज़रूरत होती है, जिसकी प्रोसेस और परमिशन ऑलरेडी चल रही है। परमिशन उसकी मिल चुकी है और उसके लिए प्रोसेस चल रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अभी ग्राउंड पर है, उन लोगों ने कैमरा ट्रैप लगा रखे हैं और उनकी जो टीम है वो लगातार यहाँ पे गश्त कर रही है टू कैप्चर द लेपर्ड। तो उसके लिए प्रोसेस चल रही है और यही समझाया हमने जनता को कि ऐसा नहीं है कि प्रशासन उनके सपोर्ट में नहीं है या कोई काम नहीं हो रहा है। बस शायद उनको ये दिख नहीं रहा था कि ग्राउंड पे कुछ हो नहीं रहा है, तो शायद इसलिए वो लोग थोड़ा नाराज़ थे और शूटिंग की परमिशन नहीं आई थी इसलिए नाराज़ थे। उसकी प्रोसेस चल रही है, इसी के रिगार्डिंग उन लोगों ने हमें हमारी बात को समझा और ये उठाया, धरना उठाया। कि अभी तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है किसी के भी अगेंस्ट। जेन्युइन कंसर्न था जनता का, जिस वजह से वो धरने पे बैठे थे और हमारे कहने पे या हमारे रिक्वेस्ट पे वो लोग वहाँ से उठ भी गए। तो उनके कोऑपरेशन के लिए ही हम इतने आभारी हैं कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं रहे। अभी एक मीटिंग में थे इसलिए वो लोग नहीं आ पाए हैं। डीएम मैम, डीएफओ सर, ये सब लोग एक लेपर्ड अटैक के रिगार्डिंग एक मीटिंग चल रही है जिसमें वो दोनों ही व्यस्त थे, इसलिए मुझे भेजा गया ग्राउंड पर। वो लोग नहीं आ पाए, उनके प्रतिनिधित्व में ही मुझे भेजा गया है, उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मुझे भेजा गया है। यहाँ पे रेंजर को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी महिलाएं और बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं, महिलाएं जो घास काटने जा रही हैं, तो उनके कोई बंदर होगा या उनका कोई ग्राउंड स्टाफ उनके साथ रहे, लगातार रहे, ताकि उनका नंबर भी हमने प्रधानों के साथ शेयर कर दिया, ताकि अगर कोई दिक्कत आती है, कोई इमीडिएट इमरजेंसी है, तो उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तुरंत उनके पास मौजूद हो सके। जैसा कि मैंने बताया कि उनकी जो भी डिमांड्स थी वो हमने आज सुन ली है, उनका समाधान भी निकालने की पूरी कोशिश की गई है। एक उनकी शूटिंग की जो डिमांड है वो भी हम आशा कर रहे हैं कि कल तक पूरी हो जाए। तो अगर जनता मिलना चाहती है डीएम मैम से तो बिल्कुल मिल सकती हैं, क्योंकि वो तैयार है मिलने के लिए, आपकी परेशानियों को सुनने के लिए। पर इसी मैटर पे बार बार इशू क्रिएट करना इज़ नॉट राइट इन माय ओपिनियन। लेकिन अगर और कोई इशू है जो आपको लगता है कि डीएम मैम ही सॉल्व कर सकती हैं, हम नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल मिलिए, पर शांति से मिलिए। घेराव तो एक बहुत ही आक्रामक शब्द है कि घेराव आपको करने की क्या ज़रूरत है, जब हम यहाँ पे प्रशासन आपकी मदद करने के लिए ही है, जो कर रहा है, जो आज आए हैं, हम आपकी मदद करने के लिए ही आए हैं। का ज्ञापन ले लिया है, यहाँ पे जो भी आपकी डिमांड्स हैं इसमें लिखी हुई हैं, ये मैं डीएफओ सर को पहुँचा दूंगी, उनके माध्यम से ये वन मंत्री को भी पहुँच जाएगा। देखिए, आप भी इतने समय से देख रहे हैं कि जिला अधिकारी या कोई भी अधिकारी इस भाजपा सरकार में इतने ढीठ हो गए हैं कि उनको जनता की पीड़ा समझ में ही नहीं आती है। ठीक है, पिछले 5 दिनों से हम लोग यहाँ पे महिलाएं, सारी हमारे क्षेत्र की महिलाएं बैठी हुई हैं, और वो एक महिला अधिकारी होने के बावजूद भी अभी तक उनका एक फोन या वो स्वयं यहाँ पे आने को मतलब उचित नहीं समझ रही हैं। उस महिला का, जिस महिला पे गुलदार ने अटैक किया, उनके घर पे जाने की हिम्मत इन लोगों की नहीं है। डीएफओ गायब है। आप देखिए, अधिकारी पहले तो है ही नहीं जिले में, और जो प्रदेश के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी विधानसभा में जब गुलदार ने महिला को अटैक किया तो वहां पे सारा महकमा उस जगह पे बैठा हुआ है। वहां बिल्कुल गार्ड की तरह ये लोग सुरक्षा दे रहे हैं। क्या यहाँ के लोगों की, ये इनकी जान की कोई कीमत नहीं है? अभी आपने देखा कि सरकार ने एक फैसला लिया है कि जिस पर जंगली जानवर अटैक करेगा उसको 10 लाख रुपए की मुआवजा दिया जाएगा। अब आप देखिए कि सरकार ने हमारी कीमत, हमारी बोली लगा दी है 10 लाख रुपए की। हम तो कह रहे हैं कि सरकार से और मुख्यमंत्री से भी हम ये कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए हमसे ले जाए और अपने और मंत्रियों के बच्चों को रखे उस गुलदार के पास।
मतलब शर्म आनी चाहिए जिले के इन उच्च स्तरीय अधिकारियों को, जिला अधिकारी को शर्म आनी चाहिए कि यहाँ पे महिलाएं अपना काम छोड़ के बैठी हुई है। क्या इनके गाय बच्चियों के लिए घास पानी इनके खेत सरकार करेगी? ये तो सरकार प्रत्येक महिला को मुआवजा दे, घर पे बैठ के इनको मान दे, पैसा दे इनको। ये नहीं पालेंगे गाय बच्ची। सिर्फ सरकार ये चाह रही है कि किस तरीके से पहाड़ के लोग इन खूबसूरत पहाड़ों को छोड़ के धीरे धीरे प्लेन्स में चले जाएं और वो अंबानी अडानी को हमारी जो ये पैतृक भूमि है उनको सौंप दे। सिर्फ एक छत्र राज होने के लिए इसी तरीके से सरकार हम लोगों को यहाँ से बाहर करना चाहती है और दिल्ली से बंबई से ये जो बड़े बड़े इनके उद्योगपति हैं उनको यहाँ बसाना चाहती है। सिर्फ यही कारण है। अभी आपने देखा सहकारिता मेला चल रहा था श्रीनगर में, धन सिंह रावत जी जो मंत्री हैं वो ये कह रहे थे कि ये सुबोध उनियाल जी हैं, इन्होंने बाघों को बचाया है, मतलब बाघों को इन्होंने हमारे लिए बचाया है। अरे ऑस्ट्रेलिया कोई दूसरे ग्रह में थोड़ी जा रखे हैं वो। ऑस्ट्रेलिया हमारे क्षेत्र से भी लोग रहते हैं, अमेरिका रहते हैं, न्यूजीलैंड रहते हैं, विदेशों में हमारे यहाँ से बहुत लोग रहते हैं। क्या उनसे बातचीत नहीं होती है? आप ये देखिए डीएफओ इतना असहाय महसूस कर रहा था, जिला अधिकारी एसडीएम सब इतने असहाय महसूस कर रहे हैं कि एक सुबोध उनियाल मतलब वन मंत्री से बात नहीं कर सकते हैं, बात करने की हिम्मत नहीं है उनकी। क्या हो गया मुकदमा? जब हमने इससे पहले ये प्रदेश को जब हमने लिया है उत्तराखंड को, तब भी हमने बहुत सारे मुकदमा, आज आपने देखा दिवाकर भट्ट जी की मृत्यु हो गई है जिन्होंने इस प्रदेश के लिए बहुत संघर्ष किया है। तो हम भी इस संघर्ष में अगर शहीद हो जाएंगे तो हमें खुशी होगी। देखो ये प्रदेश आज से नहीं, ये जो हमारा पर्वतीय भूभाग है पिछले 12-14 सालों से गुलदार और खूंखार जो वन्य जीव है, आदमखोर वन्य जीव है, उनकी यातनाओं से ग्रसित है। दिल्ली और देहरादून में बैठ करके इन पहाड़ों की पीड़ा को नहीं समझा जा सकता है। इन पहाड़ों की पीड़ा को समझने के लिए इस भूभाग में आना पड़ेगा। गुलदार जिस स्थिति में है, आज हम दिल्ली और देहरादून में बैठ के ये कह सकते हैं कि ये शेड्यूल 1 में हमने रखे हैं, विलुप्त होती चीजें हैं। पर सच्चाई ये है कि गांवों में कुत्तों की संख्या उतनी नहीं है जितनी आज आदमखोर गुलदारों की संख्या हो गई है। तो हमारा तो सरकार से यही निवेदन है कि अभी इसको ना हम राजनीतिक मुद्दा के रूप में इसे प्रदर्शित कर रहे हैं, जैसे कि हमारे तमाम लोग कह भी रहे हैं कि न ये भाजपा का मुद्दा है, न ये कांग्रेस का मुद्दा है, न किसी एक गांव का मुद्दा है। ये पूरे सामूहिक उत्तराखंड के पर्वतीय भूभाग का मुद्दा है कि गुलदार जिस ढंग से मानव जीवन को हानि पहुंचा रहा है। हमारा सरकार से, प्रशासन से ये उम्मीद है, ये मांग है कि आप गुलदारों से मानव जीवन को सुरक्षित करने के लिए उपाय कीजिए और जो शेड्यूल 1 में गुलदारों को रखा गया है, शेड्यूल 1 से गुलदार को हटा करके उस श्रेणी में लाइए जहां पर कि मानव अपनी सुरक्षा कर सके। देखिए, मानव वन्यजीव संघर्ष की जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं उस पर हमारा साफ तौर पे ये कहना है कि डिपार्टमेंट को अपनी व्यवस्थाएं पहले से करनी चाहिए। इन सारी घटनाओं पर विभाग का फेलियर एक हम लोग ये मानते हैं कि विभाग इन चीज़ों के लिए पहले से तैयार नहीं है। जो व्यवस्थाएं उनको पहले से करनी चाहिए उन पर विभाग त्वरित कार्रवाई नहीं कर रहा है। जब किसी व्यक्ति को घायल कर दे रहा है या जान से मार दे रहा है, विभाग उसके बाद एक्टिव हो रहा है। यही कारण था कि आज यहाँ पे लोगों को एनएच जाम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि विभाग पूरी तरह से मुस्तैद और मजबूत नहीं है। यदि इस तरीके से काम होते रहेंगे तो लोगों को सड़कों पे निकलना लाजमी है और लोगों को कोई शौक नहीं है अपने घर के कामकाज छोड़ के सड़कों पे निकलना। लोग अपने बच्चों को लेकर के, घास लकड़ी को लेकर के, मवेशियों को लेकर के बहुत चिंतित हैं, जिसको सरकार को त्वरित हल निकालना चाहिए, तभी कुछ बात बन पाएगी। देखिए, अगर किसी पीड़ित व्यक्ति के द्वारा सरकार को चेताने के लिए एनएच जाम या धरना प्रदर्शन यदि किया जाता है और उसको अगर सरकार आड़े हाथ लेती है, अगर ऐसे लोगों पे सरकार पीड़ित लोगों पर ही मुकदमा दर्ज करती है तो ये सरकार की दमनकारी नीति कहलाई जाएगी। और ऐसी दमनकारी नीति के खिलाफ यदि सरकार जाएगी तो भविष्य में उसको इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। अभी आपने यहाँ पे धरना खत्म कर दिया है, तो कल सुनने में आ रहा है कि आप लोग जिला अधिकारी के ऑफिस का घेराव भी करेंगे और उसमें वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। देखिए, जितने लोग जाम में फंसे हुए हैं और जो लोग जाम में रुके, तो ये लोग, उन लोगों की भी समस्या है। ये पर्सनली उन लोगों की समस्या नहीं है जितने लोग यहाँ बैठे थे, क्योंकि बच्चे सबके हैं और ये पहाड़ है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर 1 करोड़ की गाड़ी से भी चलता है तो उसको भी 10 सीढ़ी ऊपर जाना पड़ता है और 10 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ता है, और बाघ आज शहरों में हमलावर है। तो सभी लोगों को ये सोचने की आवश्यकता है कि आज साथ सभी का देना चाहिए, तभी जाके समस्या का समाधान हो पाए। देखिए, वन मंत्री जी और धामी सरकार से हम केवल ये बात कहना चाहेंगे कि आप लोग व्यक्तियों की कीमत लगाना बंद करें।
एक मनुष्य की जान की कीमत न 10 लाख हो सकती है, न 10 करोड़ हो सकती है। इससे अच्छा सरकार जो है अपने कामों को, अपने मंत्रालयों में जो विभाग हैं उनको मुस्तैद करे और इन तरीकों को बदलें, पारंपरिक तरीकों से बदल के आधुनिक तरीके अपनाएं, जिसके कारण से ये सारे कॉन्फ्लिक्ट दूर हो पाएंगे। आज जो जाम लगा है, यहाँ आपको पता है कि हमारे यहाँ जो बाग का भय बना हुआ है, इसके कारण लगा है कि मैडम जी भी आए हैं यहाँ पे, और ये हम सरकार हमें यही न समझे कि हम हट गए हैं अपने उससे। अभी इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि बाग को शूट करने का आदेश देंगे, पर अगर ये हमारा वो आगे अगर ये सरकार हमारा यह मान नहीं रखेंगे तो हम जिला अधिकारी के आगे धरना प्रदर्शन करेंगे। तो भी लोगों को दिक्कत हुई, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो लोग जा रहे थे, हम मतलब गांव के बहुत सारे हमारे नांदल शिवपट्टी के लोग और बाहर से आए लोग, सभी ने हमारा साथ दिया। और जो यहाँ पे जाम में जिनको परेशानी हो रही थी वो उन्होंने भी हमारा साथ दिया। यहाँ पे माफ़ी चाहते हैं कि यहाँ देखो आज वो हमारे साथ हैं तो कल हम उनके साथ होंगे। हम माफ़ी चाहते हैं अगर लोगों को कुछ अधिक परेशानी हुई होगी तो हम माफ़ी चाहते हैं। हमने जिस दिन ये खंडा में घटना हुई थी उसके तत्काल ही हमने उप जिलाधिकारी श्रीनगर के माध्यम से वन मंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा था कि कम से कम वो सारे जितने हमारे क्षेत्र में गुलदार हैं उनकी संख्या निश्चित तो कर ले, स्पष्ट रूप से ये बता दे कि कितने गुलदारों की संख्या हमारे इस जनपद में है। साथ ही हमने उन्हें वन चौकी तत्काल खोलने की एक मांग की थी और जितने वहाँ पे वन कर्मचारी है उनकी गश्त ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आज भी ग्रामीण यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे थे, हमेशा की तरह आश्वासन दिया जाता है, कन्फर्मेशन लेटर उन्हें आज तक नहीं मिला है। अभी भी हमने ग्रामीण की एकजुटता में हम उनके साथ हैं और आगे भी हमेशा रहेंगे। आज उन्होंने अगर मीटिंग का बोला है, बस हम अगर ये नहीं होती है तो हम ग्रामीणों के साथ उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे।